जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सारी संगत परिवार को जय गुरु जी। सागर अंकल आपको भी जय गुरु जी, जो हमारा सत्संग शेयर करते हैं। और यह मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है और अभी शाम के 6:30 हुए हैं संगत जी। और अब मैं गुरुपा और ये शुक्राना सत्संग मैं अपने प्यारे गुरुपा के चरणों में समर्पित करती हूँ। और पहले मैं गुरुपा का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अभी मेरा ये शुक्राना सत्संग महासमाधि मतलब गए थे ना हम लोग 31 को। तो एक तो मेरा बेटा ना संगत जी मानता नहीं अभी गुरु पापा को, गुरु जी को। तो फिर इसलिए वो मान भी नहीं रहा था, गुस्से में आता। फिर मैंने गुरु जी के स्वरूप को देख के बोला, मैंने कहा गुरुपा मुझे जाना है, मेरा मन है, आप प्लीज इसको थोड़ा शांत कर लो। और फिर सच्ची में गुरु जी संगत जी बिल्कुल वो शांत हो गया। और फिर मतलब उसने कहा अच्छा चली जाओ आप। तो उसके लिए गुरु जी आपका अनंतम 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 शुक्राना। और फिर जैसे मैं घर से निकली तो थोड़ी दूर में मुझे तितली भी नजर आई, क्योंकि ना संगत जी मैं कभी ना मैं मतलब बाहर ऐसे ज्यादा नहीं निकलती, अकेले मैं कभी नहीं गई। तो इसलिए तो मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था, लेकिन गुरुपा कहते मैं हर पल तेरे साथ हूँ। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना शुक्राना। तो फिर मेरी 3 मतलब एक फ्रेंड जिसके साथ मुझे जाना था उसकी भी एक फ्रेंड आई थी, तो हम 3 संगत गए थे संगत जी। तो फिर रास्ते में अच्छे से गुरुपा ने मुझे सीट भी दिलवाई। मेट्रो में हम लोग गए थे तो मेट्रो में सीट भी दिलवाई अच्छे से मुझे। फिर वहां तक हम छतरपुर तक पहुंचे, फिर मंदिर में वहां हम खूब पैदल चले, रास्ते में खूब सारी बटरफ्लाई के दर्शन हुए गुरु जी के। और फिर आगे अंदर गए, फिर गुरुपा का ब्लू कलर का चोला था वहां पे, इतनी फ्रेगनेंस और इतना अच्छा लग रहा था संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब मेरा आने का मन नहीं था। और वहां उस दिन बैठ भी नहीं सकते थे, मतलब बस वो थोड़ा सा मेरे को रहा कि वहां थोड़ी देर बैठते तो और अच्छा लगता, लेकिन कोई बात नहीं, जैसे गुरुपा की मर्जी। तो शुक्राना गुरुपा हमें वहां बुलाने के लिए अपने मायके। तो बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना, पल पल का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना। फिर गुरुपा ने हमें लंगर प्रसाद भी खिलाया वहां, बहुत अच्छा लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, जल प्रसाद, सब नहीं कॉफी प्रसाद था वहां उस दिन। और वो भी हमें सब लिया, उसके लिए भी शुक्राना 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 गुरुपा। और फिर आते वक्त भी संगत जी इतनी मेरे ऊपर से खुद निकल करके गई है, मैं ना बहुत थक रही थी। फिर बाद में ना बहुत ज्यादा मेरे को इतना पैदल चलना पड़ रहा, सभी चल रहे थे वो तो खैर। तो लेकिन ऐसे मुझे कोई थकान नहीं थी, बस धूप की वजह से थोड़ा सा हल्का लग रहा था। तो फिर तभी मेरे ऊपर से तितली भी निकल कर गई, तो उसके लिए भी शुक्राना शुक्राना गुरुपा। और फिर आते वक्त भी जैसे हमें खूब सारी तितली भी और 7 नंबर की भी ब्लेसिंग मिली गाड़ियों में, तो उसके लिए भी गुरु जी आपका अनंतम 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 शुक्राना, पल पल का शुक्राना गुरुपा, करोड़ों बार शुक्राना। तो एक सत्संग और है संगत जी कि अभी क्या हुआ, अभी एक दिन ना, अभी फ्राइडे के दिन 15 दिन की बात है कि बहुत तेज आंधी आई थी। मैं हमारे इधर रजौरी में मतलब मार्केट लगती है, फ्राइडे मार्केट, तो मैं गई हुई थी, घर पे कोई भी नहीं था। तो एकदम से मेरा ना गीजर बाहर लगा था, अभी लगवाया मैंने, 2 साल हुए थे। तो वो क्या है, एकदम से नीचे मेरी मशीन रखी हुई थी, तो
घाम इतनी तेज गिरा, पूरी सारी टाइलें सब टूट गई। लेकिन ना गीजर और इसको मशीन को कुछ भी नहीं हुआ, बस हल्की सी प्लास्टिक उसकी गई थी, बाकी और कुछ नहीं। ये सिर्फ गुरुपा का चमत्कार है कि कुछ नहीं हुआ, नहीं तो टूट भी सकता था, कुछ भी हो सकता था। संगत जी देखो, कोई और विपदा भी हो सकती थी, लेकिन शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना पल पल का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना गुरुपा। गुरुपा आपकी बेटी से कोई भी गलती हुई है ना, या आपके धोते से भी, आप हमें माफ कर दीजिए। मैं हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगती हूँ गुरुपा, हाथ जोड़ के आपकी बेटी आपसे माफी मांगती है। आप बस हमें क्षमा कर दीजिएगा, हमारी गलती जो भी है, मुझे नहीं पता, हम गलतियां करते रहते हैं, हम बहुत अच्छे बच्चे नहीं है ना आपके। प्लीज गुरु पापा हमें इस काबिल बना दो कि हम बहुत अच्छे बने, आपके सारे वचनों को फॉलो करें, एक अच्छा इंसान बन के दिखाएं। बस गुरु पापा इतनी मेहर करें हम बच्चों पे। गुरु पापा हम आपको बहुत प्यार करते हैं, हमें छोड़ के कभी मत जाना गुरु पापा, कभी मत जाना। आपकी बेटी के पास कोई नहीं है, सिर्फ आप हो, सिर्फ आप, आपके अलावा मेरा कोई नहीं है गुरु पापा, कोई नहीं है। मैं बहुत बहुत अकेली हो जाऊंगी अगर आप चले गए, शायद रह भी ना पाऊं। प्लीज गुरु पापा हमको माफ कर देना, अपने तोते को भी माफ कर देना। गुरु जी महाराज तो पल पल उनकी संगत जी रहमतें मैं क्या बताऊं आपको, पल पल बरसती है, इतने मेरिकल होते हैं, हर दिन कुछ ना कुछ इतनी ब्लेसिंग देते हैं हमारे प्यारे गुरु का, पल पल उनकी रहमतें बरसती है। मतलब कब शुक्राना, हम शुक्राना वर्ड हमारा कम है, इतनी रहमतें हमारे, इतनी ब्लेसिंग्स गुरुपा हमें देते हैं, इतने चमत्कार दिखाते हैं, हर दिन चमत्कार है गुरुपा के, कैसे कैसे हम लोगों को बचाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता कि हमें हमारा कब कल्याण कर दिया हमारे गुरुपा ने। छोटी सी हम चाय पी रहे हैं तो हमारा कल्याण कर देते हैं, हम खाना खा रहे हैं तो हमारा कल्याण कर देते हैं, कैसे हम लिपस्टिक लगा रहे हैं तो हमारा कल्याण कर देते हैं, छोटी छोटी चीजों से ही हमारा कल्याण कर देते हैं। थैंक यू गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, मेरे सारे परिवार की तरफ से आपका बहुत 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 शुक्राना, अनंतम करोड़ों बार शुक्राना। और सागर अंकल को भी गुरुपा बहुत बहुत ब्लेसिंग देना उनके परिवार को, उनको और सारी संगत परिवार को भी। और सागर अंकल प्लीज 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 मेरा सत्संग शेयर कर दीजिए, क्योंकि गुरुपा बहुत इनसे बोल रहे हैं कि तू सत्संग नहीं कर रही है, सत्संग शेयर नहीं कर रही। नहीं गुरुपा मैं कर रही हूँ सत्संग शेयर, बस आप हर पल हमारे साथ रहना, हमारे पे अपना मेहर बड़ा हाथ बनाए रखना गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, पल पल का शुक्राना। और संगत जी कोई गलती होगी गुरुपा, कोई गलती होगी तो अपनी इस बेटी को माफ कर देना, इसको बहुत अच्छे से करना नहीं आता है सत्संग, सॉरी गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सागर अंकल जी। मैं ऋचा हूँ मुंबई से और ये मेरा आज तीसरा सत्संग मैं शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले तो मैं गुरु जी के पावन मंत्र का उच्चारण करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, बेअंत और बारंबार प्रणाम, कोटि 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 प्रणाम, कोटि कोटि नमन आपको। हमारे अंग संग रहने के लिए, हमारे साथ साथ रहने के लिए ढेर सारा शुक्रिया, धन्यवाद, ग्रेटफुल एंड ग्रैटिट्यूड। मेरी जर्नी गुरु जी के साथ तो मैं पहले से स्टार्ट करूँगी, एक्चुअली बहुत पहले से स्टार्ट करूँगी।
मेरे पास गुरुजी की जो स्वरूप है वो, मैं क्योंकि मैं टीच करती हूँ, तो मेरे पास एक स्टूडेंट 2020 में आई थी, जब कोविड का ज़माना चल रहा था, और मैंने उसके फेसबुक स्टेटस पे देखा जय गुरुजी। तब मुझे इतना समझ में नहीं आया, मुझे लगा होंगे कोई नॉर्मल गुरुजी, है ना, आजकल तो सब जगह गुरुजी है, तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। बट ये नहीं कि मैंने जय गुरुजी उस स्टेटस के पोस्ट पे लिखा नहीं, लेकिन मैंने उतना समझा नहीं वो टाइम पे। उसके बाद वो साल बीता, 2021-22 तक वो मेरे सामने आते रहे, बट आई वॉज नॉट वेरी कनेक्टेड। उसके बाद अब 2025 में फिर से मेरे पास एक स्टूडेंट आई, ओके, इंक्वायरी के फॉर्म में, और वो भी गुरुजी की नई संगत है, मेरे से थोड़ी पुरानी है, और उससे मेरा मतलब, उसने मैंने देखा उसके व्हाट्सएप के प्रोफाइल फोटो पे गुरुजी, और वही सेम गुरुजी का स्वरूप मैंने मेरे मोबाइल के वॉलपेपर पे ऑलरेडी रखा हुआ था। तो गो गुरुजी के स्वरूप जिससे मैं कनेक्ट हुई, जिनको मैंने डाउनलोड किया, उनका स्वरूप बनाया, अपने घर में रखा, अपने मोबाइल, वो सेम गुरुजी के स्वरूप उसके उसमें भी था। और जब मैं अभी गुरुजी के आश्रम आज भी गई हूँ, सो थैंक यू गुरुजी, महासमाधि दिवस में मुझे अपनी ब्लेसिंग्स देने के लिए, अपनी कृपा दृष्टि, आशीर्वाद, दया करुणा प्रदान करने के लिए। आज मेरा दूसरा विजिट था मुंबई के आश्रम में, और थैंक यू गुरुजी, आपके चरणों में मुझे शरणागत रखे, मेरे अंग संग रहे छत्र छाया में लेने के लिए, ऐसे सत्कर्म करवाते रहे कि हम आपसे और करिए रहे। तो वो दो सेम स्वरूप वहाँ के आश्रम में भी थे। और आज के दर्शन के लिए ढेर सारा शुक्राना गुरुजी महाराज, आज के प्रसाद के लिए, लंगर प्रसाद के लिए, कॉफ़ी प्रसाद के लिए, बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड। बहुत आराम से दर्शन हुए, बहुत प्यारे सुंदर दर्शन हुए, बैठने को मिला, रहने को मिला। तो मेरे परिवार के बिहाफ पे आपको कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि शुक्राना। एंड गुरुजी, आज सुबह मैं कहीं जा रही थी, तो आपने मुझे 3 वाइट कबूतर के फॉर्म में दर्शन दिए, और 2 दिन पहले आपने मुझे मोर के फॉर्म में व्हाट्सएप पे दर्शन दिए थे। सो उसके लिए बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड। अभी 2 बार मोर के फॉर्म में मेरे पास व्हाट्सएप पे आए आपके दर्शन, सो बहुत बहुत शुक्राना इसके लिए। एंड तो एक्चुअली मेरी जर्नी 2020 से उनके साथ स्टार्ट हुई थी, लेकिन मेरा कनेक्शन उनके साथ अभी बना। मैं ये सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ 31 मई, गुरुजी के महासमाधि दिवस के दिन। सो गुरुजी हम सब के बीच में आज भी है, और हम सबका कल्याण कर रहे हैं, हम सबका मार्गदर्शन कर रहे हैं, हम सबके लाइफ में उजाला कर रहे हैं। बस गुरुजी से इतनी ही अरदास है कि बोलते हैं ना, गुरुजी को कंप्लीट सरेंडर एंड फेथ करो। तो गुरुजी मुझे प्लीज़ आप हेल्थ ब्लेस करिए, साथ में वेल्थ भी ब्लेस करिए, मेरे बिजनेस को आगे बढ़ाएं, ओके, जो मैं मेरे डैड को सपोर्ट कर रही हूँ। और गुरुजी आप तो सब जानते हो, आप अंतर्यामी हो, आपके सामने क्या ही हम बोले, ओके, आपकी महिमा अपरंपार है, आपकी लीला अपरंपार है, आपके दर्शन अपरंपार है, आपका देना अपरंपार है। आप तो ब्रह्मा विष्णु महेश शंकर हैं, महाशिव महादेव भोलेनाथ है, शिव शक्ति रूप है। तो आपको सब पता है, आप अंतर्यामी, आप सर्वशक्तिशाली हैं, और करुणा दया दयालु है, कृपालु है सदगुरु, सदगुरु गुरु महाराज जी। हम आप मालिक हैं, हम नौकर हैं। तो बस इतना ही है गुरु महाराज जी के मेरे अंग संग हमेशा रहें, और मेरे परिवार वालों पे आपकी ब्लेसिंग पे। और हाँ, आते आते समय जब मैं जा रही थी तभी भी मुझे गाड़ियों के दर्शन है, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी के फॉर्म में। और आते आते भी मुझे कोई संगत में आधे रास्ते छोड़ा, तो आपका ही मिरेकल है। और वहाँ पे मुझे 2 संगत मिली जो मुझसे नॉर्मल बातें कर रहे थे, और एक और संगत भी मिली जो गाड़ी में मुझे मिली। तो सब हमारा आपकी कृपा से सब कुछ, मेरा जर्नी अच्छा हुआ, आना जाना अच्छा हुआ। मैं अकेले गई बट अच्छे से दर्शन हुए। सो उसके लिए ढेर सारा शुक्राना। और छोटे मोटे जो भी परेशानियाँ हैं, दुख है, जो आपको लगता है मेरे लाइफ में चिंता है, बस आप इसमें मेरा साथ देते रहे, हाथ बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंतम शुक्राना। कहने के लिए तो बहुत कुछ है, जर्नी बहुत लंबी है, बट धीरे धीरे सत्संग रिकॉर्ड कर रहे हैं, और मोटिवेट करने के लिए शुक्रिया। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अगर मैं इसे सत्संग बोलने में थोड़ी भूल चूक होगी तो प्लीज़ मुझे क्षमा कर दीजिएगा। बट जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सागर अंकल जी, थैंक यू सागर अंकल जी, आप सारे सत्संग अपलोड कर रहे हैं, इसके लिए ढेर सारा शुक्राना, ढेर सारा शुक्रिया, अनंतम अनंतम बेअंत शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी तदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी तदा सहाय। प्रणाम संगत जी, ये मेरा एक और शुक्राना सत्संग है। मैंने पहले भी अपने शुक्राना सत्संग कुछ रिकॉर्ड किए हैं, पर मेरी आवाज थोड़ी धीमी होने के कारण शायद वो शेयर नहीं हो पाए,
इसके लिए मुझे खेद है। तो ये सब गुरु जी की मर्जी है। मैं अभी भी अपना नाम गुप्त रखना चाहूंगी। और मुझे नहीं पता मैं अभी क्या बोलूं, पर शुक्राना जरूर करना चाहती हूँ दिल से, क्योंकि गुरु जी बहुत ब्लेस करते हैं। और जैसे उन्होंने मुझे हेल्थ में ब्लेसिंग्स दी हैं, उसको मैं बयान नहीं कर पा सकती हूँ, ये उन्होंने कितनी मुझे ब्लेसिंग्स दी हैं। और सच में मतलब इसको मैं मिरेकल ही कहूंगी कि जो मेरी रिपोर्ट सारी नॉर्मल आई, तो ये सब गुरुजी के मिरेकल्स के बिना नहीं हो सकता था। ये पूरा मिरेकल ही है, उनकी ब्लेसिंग्स हैं, और इसके लिए उनका अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुजी ने जो अभी मेरी लाइफ में जो सिचुएशन क्रिएट की है मेरे जॉब फ्रंट पर, जहाँ की मुझे अपना रेजिग्नेशन सबमिट करना पड़ा है, और जो मैं अभी नोटिस पीरियड सर्व कर रही हूँ, तो ये भी गुरुजी की सब ब्लेसिंग्स हैं। और मुझे जो एक नया स्ट्रीम मिला है जो पढ़ाने के लिए, जो कि मुझे लग रहा था मैं बिल्कुल नहीं पढ़ा पाऊंगी, और आज मेरा पहला क्लास था, तो गुरुजी की कृपा से मैं उसको बहुत अच्छे से पढ़ा पाई, और ये गुरुजी ने ब्लेस किया, अदरवाइज मैं बिल्कुल नहीं कर पाती। और सब ठीक से हुआ, और आगे भी मुझे उम्मीद है कि गुरुजी मुझे ब्लेस करेंगे और मैं ठीक से सब कुछ कर पाऊंगी। और आज की तारीख भी 3 तारीख थी, तो मुझे पता था कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स होंगी। और मुझे कल तो बहुत डर लग रहा था, लेकिन एक ना मतलब थोड़ी सी उम्मीद जरूर थी घर के मतलब दिल के अंदर कि जो गुरुजी हैं वो ब्लेस जरूर करेंगे। और मतलब सब अच्छा रहा, इसलिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। मैं इसको मतलब बयान नहीं कर सकती, सब कुछ इतना अच्छा रहा। और गुरुजी ऐसे आगे भी ब्लेस करें, और जो भी समय है वो अच्छे से बीते। आगे मेरी छुट्टियां आ रही हैं, मेरे कुछ टारगेट्स हैं जो मैं अचीव करना चाहती हूँ, और मैं अगर हिम्मत करूंगी तो वो सब जरूर अचीव कर पाऊंगी, और गुरुजी की मर्जी होगी तो जरूर अचीव करूंगी। तो मैं सच में गुरुजी से अरदास लगाती हूँ कि ये बहुत टाइम से पेंडिंग चीजें हैं, और गुरुजी अगर चाहेंगे ब्लेसिंग्स देंगे तो मैं ये सब कर पाऊंगी। और सच में मतलब गुरुजी कृपा करें मुझ पर, और जो आने वाला समय है वो बहुत सुंदर हो, अच्छा हो। ये गुरुजी से सच में अरदास लगाती हूँ, सब ठीक रहे। और मेरे होम फ्रंट पर भी गुरुजी ने इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं, उनका अनंतम अनंतम शुक्राना। और कभी कभी जो माहौल है जो बिल्कुल इतना ज्यादा नेगेटिव हो गया था, जो कि गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं और सब ठीक हो गया है। मेरे बेटे को भी गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं, उसके बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स में जिसमें उसने बिल्कुल पढ़ाई भी नहीं की थी, पर मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो कर पाएगा, लेकिन गुरुजी ने उसको ब्लेस किया और उसके इतने अच्छे मार्क्स हैं, क्लास में हाईएस्ट हैं। तो ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स के बिना संभव नहीं था। वो भी गुरुजी का जाप करता है, और वो गुरुजी में विश्वास रखता है, और गुरुजी सचमुच ब्लेस करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और साथ में उन्होंने मुझे मेरे घर परिवार में भी बहुत लोगों को ब्लेसिंग्स दी हैं, जिनकी हेल्थ नहीं ठीक थी उनको भी ब्लेसिंग्स दी हैं, और उनको भी जैसे कि एक तरीके से जीवन दान दिया है, और इसके लिए उनका अनंतम अनंतम शुक्राना। और कई बार वो जो बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें समझ में नहीं आती हैं, लेकिन हमारे गुरुजी जो हैं वो जरूर ब्लेस करते हैं और हमारे अंग संग रहते हैं। अगर उनमें विश्वास रखेंगे और करेंगे तो ही हमें फील होगा, और हम बस ये है कि हमको सही मार्ग पर चलना चाहिए। हमसे भूले से भी किसी का दिल नहीं दुखना चाहिए। कई बार हमसे गलतियां हो जाती हैं और हमारी मंशा नहीं होती किसी को हर्ट करने की या फिर किसी के साथ बुरा करने की, बस हम अपने को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं या अपने कुछ टारगेट्स रीच करना चाहते हैं, जिसके कारण हम दूसरे की मदद नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए मुझे भी बहुत खेद है, क्योंकि कई बार मैं प्रॉमिस ज्यादा कर देती हूँ, वो प्रॉमिस कर देती हूँ, कई बार मैं चीजें नहीं कर पाती हूँ। पर हाँ, प्रे जरूर करती हूँ कि गुरुजी जो है मुझे इतनी शक्ति दें कि मैं अपने, अगर मैंने कोई चीज किसी को प्रॉमिस की है तो मैं अपनी तरफ से थोड़ा तो दे पाऊँ। और ये आगे तो गुरुजी की मर्जी से ही सब कुछ होता है, नहीं तो गुरुजी की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। और मैं अगर मुझे जाने में किसी का भी दिल दुख जाता है, या मैं कुछ ऐसा कर देती हूँ जिससे किसी का दिल दुखता है, तो उसके लिए मैं सच में तहे दिल से क्षमा चाहती हूँ गुरुजी से, क्योंकि मैं ऐसा करना नहीं चाहती, पर ऐसा मुझसे हो जाता है। और जैसे घमंड का सवाल है, तो मैं नहीं जानती कहाँ से मेरे व्यवहार में या किसी में अगर ऐसा कुछ आता है जो कि दूसरे लोगों को महसूस होता है किसी कारणवश, या लोगों को लगता है कि ये अचीव कर रही है, तो ये मतलब कितना मतलब ऐसा कुछ ऐसा फील होता है, तो उसके लिए भी मैं क्षमा चाहती हूँ कि मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं है। मैं हमेशा निभा होकर चलना चाहती हूँ। लाइफ में बहुत कष्ट उठाए हैं, बहुत ही ज्यादा कष्ट देखे हैं जीवन में, तो जो भी है वो सब ग्रेस है, भगवान का ग्रेस है। ये जिंदगी भी भगवान ने जो दी है वो एक भगवान की, समझ लीजिए कि एक ग्रेस है, मतलब सच में ब्लेसिंग है। और एक एक क्षण जो मिल रहा है वो गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं, वरना तो मैं कब की जीवन से, मतलब कई बार ऐसे पड़ा हुआ है जीवन में कि शायद मैं जीवन से हाथ धो बैठती और जीवन ही नहीं होता।
तो जो भी मिला है वो सब ब्लेसिंग्स हैं, और जो भी लाइफ में भगवान ने, गुरुजी ने मुझे दिया, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, क्योंकि गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं। शायद पहले अगर हिम्मत हार चुकी होती और गिव अप कर चुकी होती तो यहाँ तक नहीं पहुंच पाती, लेकिन जो हिम्मत दी, जो शक्ति दी, जो लड़ने की ताकत दी, वो गुरुजी ने ही दी है, और उसके कारण जो छोटे छोटे स्टेप्स लेकर के मैं आगे बढ़ पाई। तो ये सब गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं, और आज जो भी अचीव किया है वो सब गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। उनके बिना तो मैं कुछ अचीव ही नहीं कर सकती थी, कुछ यहाँ तक पहुंच ही नहीं सकती थी। और आगे भी जो गुरुजी देंगे वो सब गुरुजी पर पूरा सरेंडर कर दिया है, क्योंकि पूरा विश्वास है। बस यही मांगती हूँ कि अच्छे रास्ते पर चल सकूं, और जो क्रोध है जो कभी कभी आ जाता है वो बिल्कुल ना आए, और जो हमारे विकार होते हैं वो दूर रहें पूरी तरीके से, उन पर मैं विजय प्राप्त करूं, और अपना जीवन बहुत अच्छे से नीवे होकर चलूं, और अपने लिए ही नहीं दूसरों के लिए भी कुछ कर पाने की क्षमता रखूं और कुछ कर सकूं। अपने लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए इतना मुझे सक्षम बनाए गुरुजी, इसके लिए मैं गुरुजी से दिल से अरदास करती हूँ। और मैं ये भी चाहती हूँ, मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं दूसरों के लिए कुछ नहीं कर सकती तो उनके लिए प्रार्थना करूं। तो मैं सभी के लिए कोशिश करती हूँ कि सुबह उठ के ही सबके लिए प्रार्थना कर लेती हूँ। अपनों के लिए, जो मुझे पसंद करती हूँ उनके लिए भी, जो लोग ना पसंद करते हैं उनके लिए भी प्रार्थना करती हूँ कि उनको गुरुजी सब तरीके से ब्लेसिंग्स दे, उनको सब कुछ मिले। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो यूनिवर्स है इसमें बहुत बहुत है, मतलब सबके लिए बहुत है, इतना है कि सबको सब कुछ भी मिल जाएगा, तो भी मतलब यूनिवर्स के पास बहुत है। तो गुरुजी चाहेंगे तो सबको ब्लेस कर सकते हैं और बहुत कुछ दे सकते हैं, और सबको इतना दें कि कभी कोई किसी के साथ बुरा सोचे भी ना किसी के लिए करने का, और ना किसी के साथ बुरा करे, हमेशा अच्छा ही करे, अपने लिए भी और दूसरों के लिए। हमें जो है, हमारा जो कंपटीशन होता है वो खुद से होता है, दूसरे से तो हमारा कंपटीशन होता ही नहीं है, क्योंकि किसी को नहीं पता कि कोई व्यक्ति कितना जिएगा, किसी को नहीं पता लाइफ कितनी है किसकी, और लाइफ में क्या पड़ाव आएंगे, सब हमारे कर्मों का खेल है, तो किसी को नहीं पता। तो इसलिए हमें जो भी है, जो भी हम आज हैं उससे हमें 1% बेटर होने की कोशिश करनी चाहिए कल। तो ये हमारा एक छोटे छोटे हमको स्टेप्स लेने चाहिए, ऐसा मैं समझती हूँ, और आगे बढ़ना चाहिए। और हमारा जो कंपटीशन होता है वो खुद से होता है, ना कि किसी और से। और ये हमेशा मैं मान के चलती आई हूँ और चलती रहूंगी। कई बार होती है खाइयां आती है जीवन में, जबकि हम बहुत गिर जाते हैं, इतना गिर जाते हैं कि हमें शायद लगता है कि अब सांसें भी नहीं बचेंगी और हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। तब जो है उस समय, जो वो समय होता है उसको मैं समझती हूँ कि खराब होता है, और उसको बीतने देना चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। और समय जब बीत जाता है तो फिर एक रोशनी आती है, किरण जैसे समझते हैं, तो वो आती है, और उसके बाद जो होता है फिर चीजें ठीक होने लगती हैं। तो ये सब गुरुजी पर जो आस्था है वो नहीं छोड़नी चाहिए, भगवान पर आस्था, जिसको भी अविश्वास करते हैं, आस्था को नहीं छोड़ना चाहिए, और अपनी वो जो ज्योत है वो जला के रखनी चाहिए मन में, विश्वास की। और जरूर ब्लेसिंग्स मिलती हैं, देर होती है, पर जैसे कहते हैं ना कि देर से पर दुरुस्त आपको सब कुछ मिल जाता है, आपको बस हिम्मत नहीं हारनी होती है, ये बहुत जरूरी है। और जो परीक्षाएं हैं गुरुजी बहुत लेते हैं, और हमें जैसे नींबू की तरह निचोड़ देते हैं, तो ये बात, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, क्योंकि साक्षात भगवान है, और भगवान जो होते हैं अपने भक्तों की परीक्षा बहुत लेते हैं, उनको जैसे पूरा तपा देते हैं, और फिर जैसे निखर करके वो सोना बन के निकलते हैं। तो इस तरीके से होता है, मुझे ऐसा फील होता है, और ऐसा मैंने जीवन में जिया है। तो जो भी ब्लेसिंग्स आ रही हैं सब बहुत बहुत शुक्राना उसका गुरुजी से। और अगर मैंने कोई ज्यादा बोल दिया तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगी, और दिल से जो भी गुरुजी ने मुझसे बुलवाया है वही बोला है। और सत्संग सुनाने में अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो उसके लिए मैं सचमुच क्षमा चाहती हूँ। और मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं थी, और मुझे ये भी नहीं पता था मैं क्या बोलूंगी आज, फिर भी मैं शुक्राना करना चाहती थी, क्योंकि मेरे पुराने कुछ शुक्राना सत्संग शेयर नहीं हो पाए हैं किसी कारणवश। और इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग पर अभी के लिए विराम लगाना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।